सुप्रभात बच्चों आज मैं आप लोग को हिंदी साहित्य में पाठ 9 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है तिवारी का तोता, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। यह एक व्यंग कथा है। व्यंग का मतलब होता है किसी की हंसी या मजाक उड़ाना। जैसे कि इस पाठ में एक तोते ने दूसरे तोते का मजाक उड़ाया है। क्यों और किस लिए मजाक उड़ाया है, इसे जानने के लिए हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पाठ से पहले जो दिया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। यहाँ लिखा है, पिंजरे के तोते और जंगल के तोते के माध्यम से आज़ादी और गुलामी के अंतर को भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया गया है। यानी लेखक सुदर्शन ने दो तोते, एक जो जंगल में रहता है और खुले आसमान की सैर करता है, तथा दूसरा जो कि एक मालिक यहाँ पिंजरे में कैद है, के माध्यम से लोगों को आज़ादी और गुलामी के बारे में बताना चाहा है कि कैसे जब इंसान किसी का गुलाम बन जाता है तो उसकी जीवन शैली, रहन सहन और बोलचाल की भाषा में बदलाव आ जाता है, जैसा कि इस व्यंग कथा में बतलाया गया है। तो प्यारे बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था। यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की ज़बान में बातें करता था। तिवारी की ज़बान में यानी अपनी भाषा में, लोगों की भाषा में वो बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है? पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तो तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है। मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है और फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। इन सारी बातों को सुनकर, यानी पहले तोते की बातों को सुनकर जंगल का तोता कहता है, तुझ पर लानत है, तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता, जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। जंगल के तोते की बात सुनकर पिंजरे का तोता बोलता है, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूँगा। टटोलूँगा मतलब जांचूंगा या पता लगाऊंगा। तू मुझे समझा मैं क्यों अभागा हूँ और वह कौन सा दुर्भाग है जिसे मेरी आँख नहीं देखती। अब जंगल का तोता कहता है, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, न उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है। अख्तियार का मतलब होता है अधिकार या हक। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मज़े नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज़ नहीं, तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा
तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। जंगल के तोते की बात सुनकर पिंजरे का तोता बोलता है, मैं तो समझता हूँ कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत हैं जिनके मुंह में दांत हैं, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है। बेरहमी का मतलब होता है जिसके दिल में दया ना हो, यानी निर्दयी। वे मुझे खा जाती। जंगल का तोता बोलता है, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। बेगानी यानी पराई हो गई है। तब पिंजरे का तोता बोलता है, मैं कैद नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ और सीटियाँ बजा सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोकता, मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर मेरा कैद खाना है। कैद खाना यानी जेल। तब जंगल का तोता बोलता है, इसीलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात न सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब न दे और फिर देख क्या होता है। जंगल के तोते की बात सुनकर पिंजरे का तोता बोलता है, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात न सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा। और आज मैं किसी की बोली न बोलूँगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूँगा, जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था और यह हैरानी उसके दिल पर और आँखों की पलकों पर छाई हुई थी। जब पंडित तिवारी का बेटा वहाँ आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब न दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली। सीख मतलब लोहे की कोई नुकीली वस्तु या चीज़ डाली और वह सीख तोते की गर्दन में चुभ होकर कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने जवाब न दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सीख चुभ हुई और कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब न दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभ हुई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आज़ाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाज़ा खुला था। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मार कर उड़ा दो, हमारे तोते को इसी ने मारा है। मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो। चूरी मतलब होता है चूर्ण। इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। बच्चों, कहानी समाप्त हो गई। यहाँ जीवन मूल्य दिया है। जीवन मूल्य यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो लिखा हुआ है, गुलामी व्यक्ति को मुर्दा बना देती है। अर्थात बच्चों, हर इंसान स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। सभी को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए हमें किसी की स्वतंत्रता
यानी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, चाहे वह मनुष्य या पशु पक्षी ही क्यों ना हो। धन्यवाद बच्चों।